हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी संस्कृति चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण जी भगवान की लीलाएं के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए सभी प्रेम के साथ कथा में प्रवेश करें। कल आप सबने सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से जो वासुदेव जी हैं वो कन्हैया को गोकुल में लेकर के गए, और जैसे ही वो माया को लेकर के आए तो फिर से सभी बंधनों में वो बंध गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो माधव है, भगवान हैं हमारे, वो हमें बंधनों से मुक्त करते हैं, लेकिन जो माया है वो बंधनों में फिर से हमें बांध देती है। तो इसलिए हमें माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। तो आइए इधर जो है गोकुल में जब नंद बाबा की दो बहनें हैं, पहली नंदा और सुनंदा। नंदा जो है और सुनंदा, ये दोनों बहनें जो हैं ये बहुत समय पहले से ही आकर के नंद बाबा जी के पास रहने लगी थी, क्योंकि उनको इंतज़ार था कि कब जो है छोरा होगा या लड़का होगा, तो कब जो है हमें बधाइयाँ के रूप में कुछ विशेष जो चीज़ है वो मिलेगी। तो जैसे ही उनको देखा उन्होंने, नंदा और सुनंदा ने, कि सुबह उठ कर के कि लाला भयो है घर में, तो सीधा तुरंत नंद बाबा जी के पास गई और कही बधाई हो कि 99 वर्ष की उम्र में आपके घर में छोरा हुआ है। तो फिर जैसे ही कहा, और नंद बाबा जी ने अपना जो बेशुमार कीमती जो हार है वो उनको दान में दे दिया। तो इस प्रकार से जो नंद बाबा हैं वो सभी को दान दे रहे हैं। जो भी उनके घर में लाला के दर्शन करने आ रहे हैं सभी को उपहार में कोई ना कोई वस्तु वो दे ही रहे हैं। जैसे गैया दे रहे हैं, किसी कमरे से स्वर्ण दान किया जा रहा है, किसी कमरे से आभूषण दिए जा रहे हैं, सोना चांदी, ये सभी चीज़ों का दान दिया जा रहा है। तो अब इधर जब उत्सव हो रहा था तो सभी बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे जय घोष लगा रहे हैं सभी। तो इस प्रकार से बड़ा ही उत्सव चल रहा है। अब जब उत्सव ख़त्म होता है तो नंद बाबा जो है कंस जो है उसका कर देने के लिए जाते हैं। तो जब कंस का कर देने के लिए जाते हैं तो जब कंस को पता चलता है, अपने मंत्रियों के साथ वो मीटिंग करता है, तो वो उसके जो मंत्री हैं उसे ये सुझाव देते हैं कि जितने भी गोकुल में नए बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी को मार डालो। तो इसके लिए जो कंस है वो पूतना को इस कार्य में लगाता है। पूतना का अर्थ है जिसको किसी का भी पुत्र प्रिय ना हो, वही पूतना है। और ये पूतना जो थी, ये पिछले जन्म में जब जो राजा बलि हैं उनके यहाँ पे वामन भगवान आए थे छोटा सा रूप लेकर के, तब ये पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। तो जो रतनमाला थी, इसके मन में ये इच्छा थी, जब इसने भगवान को देखा तो भगवान की सुंदरता पे मोहित हो गई, और इसने भी चाहा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं भी अपने स्तनों से इसको दूध पिलाती। पर जैसे भगवान ने 3 पगों में सब कुछ नाप लिया था, तो ऐसा जब ठगा राजा बलि को भगवान ने, तो जो यही है रतनमाला, ये कहने लगी कि यदि मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको विष पिला करके मार देती। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी दोनों इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी। जब मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर के इस धरा पर आऊँगा तो तुम्हारी दोनों जो इच्छाएं हैं इसकी पूर्ति अवश्य होगी। तो इस प्रकार से जो वही पूतना है वो अब गोकुल में आई है। तो वैसे तो जो पूतना है वो बहुत राक्षसनी है, राक्षस प्रवृत्ति की है, लेकिन फिर भी अपना जो रूप माधुर्य है वो बहुत सुंदर बना करके आई। इस प्रकार लग रहा है जिस प्रकार देवी साक्षात लक्ष्मी ही धरा पर आ गई हो। तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है नंद भवन में, तो यशोदा माता मिलती हैं उन्हें। तो यशोदा माता उन्हें पूछती हैं कि तुम बहन कहाँ से आई हो। तो जो पूतना है वो कहती है कि मैं तो बड़ी दूर से आई हूँ, फलानी जगह से आई हूँ, मेरी बड़ी दूर की रिश्तेदारी है। तो यशोदा माता इस प्रकार कहकर उनका स्वागत करती हैं। तो जैसे ही जो पूतना है वो लाला जो है पलने में झूल रहे हैं। अभी जो लाला की उम्र है वो सिर्फ मात्र 6 दिन के हैं हमारे भगवान। तो 6 दिन की उनकी आयु है, तो उसमें जो है पूतना उनके पास आ जाती है। और जैसे ही पूतना आती है तो भगवान नेत्रों को बंद कर लेते हैं।
तो इस पे जो हमारे संतगण हैं वो काफ़ी सारे विचार प्रकट करते हैं। कई तो कहते हैं कि जैसे ही जो पूतना है वैसे उसका जो मन है वो सुंदर नहीं है, लेकिन वो तन को बहुत सुंदर बना करके सामने भगवान की आई है। तो भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं है, ऐसों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए जो भगवान है वो अपने नेत्रों को कर लेते हैं बंद। और कई लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो इसलिए भी नेत्र बंद कर लेते हैं क्योंकि जो जहर पिलाने आई है पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके आई है और मारना चाहती है भगवान को। तो भगवान कहते हैं कि जिसके मन में कपट है ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। और शंकर भगवान को झाने लगे मानो कि आओ और आप जहर का ग्रहण करो, क्योंकि सागर मंथन के समय में भगवान शिव ने ही जहर को ग्रहण किया था। तो इस प्रकार से जो पूतना है जैसे ही उसने अपने स्तन दूध पिलाने के लिए आगे बढ़ाए तो जितना दूध था वो भगवान ने पिया, और जैसे ही जहर की बारी आई तो जहर के लिए भगवान ने उसके प्राणों को जहर थोड़ा सा भी पिया जहर और उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। तो पूतना घबराई, पूतना कहती बालक छोड़, इस प्रकार चिल्लाने लगी और आसमान में लेकर के भगवान को लेकर के चली गई। तो वहीं पर भगवान ने उसके प्राणों का नाश कर दिया और धड़ाम से पूतना जो है नीचे गिर जाती है। अब सभी जो ब्रजवासी हैं वो भगवान के पीछे पीछे जाते हैं कि लाला को क्या है गयो है, कोई संकट आ गयो है हमारे गोकुल में। तो जैसे ही वो देखते हैं तो विशाल काया पूतना की देख करके सभी जो ब्रजवासी हैं वो घबरा जाते हैं, और क्योंकि राक्षसनी है और उसका असली रूप जो है वो सामने आ जाता है। तो इसलिए सभी जो है घबरा जाते हैं, लेकिन जब भगवान वहीं पे पास में खेल रहे होते हैं भगवान को तनिक भी जो है कुछ नहीं होता। अब जैसे ही जो नंद बाबा है कंस का टैक्स चुका करके यहाँ पे आते हैं तो रास्ते में देखते हैं इतनी विशाल काया पूतना की कैसी है। तो सभी ब्रजवासी बताते हैं कि ये मारने की ताई आई थी लाला को, ये कोई राक्षसनी है और अब इसका जो है संस्कार किया जाए। तो जैसे ही उसका इतना विशाल शरीर देखते हैं तो नंद बाबा सोचते हैं कितनी बड़ी काया को कैसे इसकी चिता जो है वो कैसे जलाई जाए। तो फिर क्या करते हैं उसके कुछ जो है टुकड़े कर देते हैं पूतना के शरीर के। अब जैसे ही उसको जो है जलाना प्रारंभ करते हैं तो उसके जो है तन से बहुत सुंदर सुगंध आने लगती है। तो यहाँ पर जो है परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी कि जो पूतना है वह तो राक्षस जाति की है, लेकिन फिर भी जो है उसके जब उसको तन को जलाया तो वहाँ पे दिव्य सुगंधी आ रही है। तो ये दिव्य सुगंधी क्यों आ रही है तो भगवान ने कहा, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब देखो यहाँ पर भगवान ने पूतना को भी वही गति दी है जो उन्होंने अपनी माता यशोदा को भी बाद में देनी थी। लेकिन वैसे तो भगवान ने उनको वही गति दी है जो यशोदा माता को अभी देनी थी, लेकिन पूतना को गति पहले ही दे दी है क्योंकि पूतना के मन में ये भाव था, मात्र की भावना थी कि मैं कृष्ण को क्या है जहर पिलाऊंगी लेकिन उसके साथ दूध भी पिलाऊंगी। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने जो गति अभी यशोदा को देनी थी वो पहले ही दे दी, इसलिए जो है भगवान ने उसके दिव्य जो है सुगंध आई उसके शरीर से। तो अब एक बार की बात है कि भगवान ने करवट बदला, तो करवट बदलने के लिए उत्सव रखा गया। तो इस उत्सव में क्या हुआ कि भगवान को छकड़े के नीचे मतलब कि लिटा दिया गया, छकड़े के नीचे भगवान का पल्ला जो है वो लगा दिया गया और सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए। माता यशोदा भी सभी कामों में व्यस्त हो गई। तो भगवान तब जब है सक्टासुर नामक राक्षस आया तो जैसे ही सक्टासुर ऊपर बैठा तो भगवान ने अपने चरण लगा करके उसको धड़ाम से ऊपर उड़ाया और छकड़ा ऊपर गोल गोल घूमता धड़ाम से नीचे गिरा। तो सभी ब्रजवासी डर गए कि ये क्या हो गया। तो इस प्रकार से भगवान ने सक्टासुर का भी जो है वो गोविंदाय नमो नमः किया। और एक बार की बात है कि जो भगवान है भगवान दूध पी रहे थे माता यशोदा के स्तनों से, तो उन्होंने अचानक से अपना जो भार है वो बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो यशोदा माता को लगा कि अभी जो है लाला की जो पेट है वो भर गया है, तो वैसे ही उनको बिठा करके माता यशोदा चली जाती हैं। तो तभी जो है एक तृणाव्रत नाम का राक्षस आता है जो कि भवंडर के रूप में आता है। तो चारों तरफ आंधी आंधी धूल मिट्टी उड़ती है, किसी को कुछ नहीं दिखता। तो उसी बीच में जो है जो तृणाव्रत है वो कान्हा जी को लेकर के जैसे ही ऊपर उड़ता है तो सारा जो है भवंडर उनके ऊपर आ जाता है, भवंडर के रूप में लेकर के उड़ता है तृणाव्रत अर्थात भवंडर। तो जैसे ही वो ऊपर उनको लेकर के उड़ता है तो उसको दिखता है भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तो भगवान ने जैसे ही अपना जो वजन बढ़ाते हैं तो उसी संधि में जो है जो तृणाव्रत है उसको ऐसा लगता है कि जो ये कृष्ण नहीं है, ये मैंने कोई काला सा पत्थर उठा लिया है, तो पत्थर समझ के वो फेंक देता है। तो भगवान उसके ऊपर मुष्टि प्रहार करते हैं और तृणाव्रत का भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। इस प्रकार से भगवान का जन्म ही दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है और वो अधर्म की विनाश करते हुए धर्म का और धर्म की स्थापना करते हैं। तो आइए, आज आपको अच्छा लगा होगा हमारी जानकारी, तो आज के लिए इतना ही।
तो आज आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी और जानकारी के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए।